ओह, सो हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इल्यूजन्स, हैक्स और फुटबॉल के बारे में, जो कि मैंने बेसिकली इस बुक से पढ़ा है। इसे रखता हूँ। आपको लगता होगा कि आपका दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है, उसे पता होता है कि आसपास क्या हो रहा है, या फिर नहीं? जब तक बात कोई इमोशनल या फिर इंपॉर्टेंस रिस्पॉन्स की ना हो, तब तक क्या हुआ? ब्रेन हमेशा आपको कंट्रोल करता है। चलिए फटाफट बताइए कि सबसे पहले जो मैंने बुक ली थी वो कौन सी थी? क्या मैं सच में उस बच्चे की मदद कर रहा था? आज मैंने कौन से शूज डाले हैं? धोखा खा गया ना। अगर आप इंग्लिश बुक, वॉच या शूज़ में से किसी भी एक चीज़ को नोटिस कर पाए तो मुबारक हो जी, आपकी मेमोरी तो कमाल की है। लेकिन अगर आप किसी भी एक चीज़ को नोटिस नहीं कर पाए तो टेंशन ना लीजिए, हमारे पास आपके लिए और बहुत सारे गेम हैं। असल में हमारे दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसे की गई है कि वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट और इमोशनल रिस्पॉन्स जिस चीज़ के साथ जुड़ा हो उसी चीज़ को याद रखती है और बाकी की चीज़ों को ट्रैश कर देती है। ज़रा याद करके देखिए, आपकी सबसे पुरानी मेमोरी के साथ भी कोई ना कोई इमोशनल रिस्पॉन्स ज़रूर जुड़ा हुआ होगा। चलिए अब इसे थोड़ी देर साइड में रखते हैं और बात करते हैं परसेप्शन, प्रिडिक्शन और एक्सेप्शन के बारे में। परसेप्शन वो है जो आपकी आंखें लगातार देख के ये प्रिडिक्ट कर रही हैं कि आसपास क्या हो रहा है, बिना एक्सेप्शन के बारे में सोचे। इस गेम पे ज़रा फोकस कीजिए, आपको बस ये बताना है कि ये फुटबॉल ज़मीन से ऊपर है या नहीं। अगर हाँ तो येस को प्रेस कीजिए, अगर नहीं तो नो को प्रेस कीजिए। फैसला कर लिया? अगर आपने येस को प्रेस किया है तो आप सही हैं। लेकिन क्या आपने ये देखा कि इस बात का फैसला आपका दिमाग एक छोटी सी चीज़ यानी कि शैडो से कर रहा है? जी हाँ, परछाई से कर रहा है। यकीन नहीं होता? अब देखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने पुराने टॉपिक की। हमने आपको कहा था कि हम आपको एक चांस देंगे और यही आपका चांस है। फोकस कीजिए हमारी अगली गेम पे। ये गेम बहुत आसान है। इस गेम में आपको एक ही चीज़ करनी है कि कुछ देर में हमारी प्यारी फुटबॉल स्क्रीन के एक एंड से दूसरे एंड पे जाना शुरू करेगी, कुछ इस तरीके से। आपको हमें बस एंड में ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल कितनी थी। तैयार हैं? हाँ जी, तो क्या हाल है? सारी बॉल गिन लिया आपने? अगर आपका आंसर 20 है तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि आपको इनमें से एक भी बॉल गिनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो खुद ही देख लीजिए। आप भी धोखा खा गए ना। रिसर्चर्स ने इसे इनअटेंशियल ब्लाइंडनेस का नाम दिया है। असल में इस गेम को बना ही कुछ इस तरीके से गया है ताकि ये आपके विजन को धोखा दे सके। जैसे ही हमने आपको कोई काम यानी कि फुटबॉल गिनने को कहा, वैसे ही आपके ब्रेन ने आपके सारे विजन को फुटबॉल गिनने पे ही फोकस कर दिया। क्यों, मज़ेदार है ना? पिछला गेम थोड़ा सा मुश्किल था ना? कोई ना, जाने से पहले हम आपके साथ एक आखिरी गेम ज़रूर खेलेंगे। फोकस कीजिए हमारी आखिरी गेम पे। मान लीजिए आधे घंटे में आपका एक फ़ुटबॉल मैच है। मैच इंपॉर्टेंट है जी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप में चलने तक की भी ताकत नहीं है। हमने आपके सामने 3 चीज़ें रख दी हैं। पहली है कॉफ़ी, दूसरी है स्पोर्ट्स ड्रिंक और तीसरा है नॉर्मल पानी। आपको बस हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ आपकी मदद करेगी। फैसला कर लिया? मुबारक हो जी, अगर आपने कॉफ़ी को चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। साइंटिस्ट ने इसे कॉफ़ी नैप कहा है। असल में हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एडिनोसिन को एक्सक्रीट करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को थकान और वीकनेस के सिग्नल देते हैं। कॉफ़ी पी के 20 मिनट सो जाने से होता ये है कि कैफ़ीन उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे हम एकदम रिफ़्रेश और बूस्ट महसूस करते हैं। If you really like the video, make sure you subscribe. If you enjoyed the video, make sure you subscribe. If you enjoyed the video, make sure you subscribe.